वेलकम टू पीएमसी। पिछले क्लास में हम लोग माइनर निकालने के लिए सीखे थे। स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकाला जाता है तो वो सीखे थे और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे और आपको होमवर्क में भी दिए थे। इस बार बहुत खुशी हुआ कि बहुत से स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है और बनाया भी है। कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करते हैं। होमवर्क में जो दिया हुआ था उसमें जिनका बनाया हुआ आया है तो उसके बेसिस पे मुझे लगा कि ये दिक्कतें आ रही हैं स्टूडेंट्स को। तो हम पहला प्रॉब्लम जो दिए थे ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो अभी जो भी हम प्रॉब्लम देंगे, मान लो कि कोई प्रॉब्लम दी है तो जो थ्योरी या जो कंसेप्ट बताएंगे उसी के बेसिस पे बनेगा, है ना। जो आगे का कंसेप्ट है उसके बेसिस पे भी प्रॉब्लम बन सकता है, लेकिन अगर हम बताए नहीं है तो हम क्यों अभी उस प्रॉब्लम को देंगे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम को कोई अपने मन से ये नहीं कि ये प्रॉपर्टीज लगा के या इसका 2 टाइम्स गुना करके हम लोग लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन अभी डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन बताया ही नहीं है तो क्यों उसको हम यूज करेंगे, है ना। तो इस और डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन करके जो यूज कीजिएगा वो लेंदी ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इतना आसान नहीं है वो, और इसका जो अंक आएगा, जो वैल्यू है वो और ज्यादा आ जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करेंगे कि पहले बिना स्क्वायर किए हुए जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू निकाल लेंगे और जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होगा ना जी। तो वैल्यू का तो स्क्वायर कर ही सकते हो तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इसलिए इसको ऐसे बनाओ, let delta is equal to 2, 3, 7, 13, 17, 5, 15, 20, 12 ये मान लो। अब जो इसका रिजल्ट आएगा तो डेल्टा स्क्वायर निकालना है, उसको स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें देखिए अभी हम 2 मेथड से बताएंगे। पहले जो अभी तक पढ़े हैं उस मेथड से इसको बनाते हैं, ठीक है। इसमें कोई जीरो है नहीं एलिमेंट्स का वैल्यू, तो इसीलिए किसी भी रोज या कॉलम के अगेंस्ट में इसको एक्सपैंड कर दो, रिजल्ट आपको बराबर आएगा। और सिंपल भी हो नहीं सकता, बिकॉज क्या है, जीरो तो है नहीं कि उसके अलोंग चलेंगे तो सिंपल होगा। तो इसको लिख लीजिए कि एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1 लीगेंट R1 के अलोंग हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा वो देखो, ये है तो 2। अब डायरेक्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सा प्रैक्टिस वैसे किए हैं, डायरेक्ट अगर होता है तो ऐसे ही डायरेक्ट लिखिए। तो ये 2 है, इसको मतलब क्वेश्चन बनाने के तरीका से 17, 5, 20, 12 बचेगा। यहाँ पे अगर इसको ये करेंगे तो ये और ये डिलीट हो जाएगा। तो 17 इंटू 12 माइनस 20 इंटू 5 फिर प्लस माइनस, तो -3। फिर इसको और इसको डिलीट करो, इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा, तो बचा ये। तो 13 इंटू 5 देखो कौन सा, ये और ये, तो 13, 5 बचेगा और 15, 12। तो 13 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 15 प्लस 7, ये और ये, तो ये और ये डिलीट हो गया। तो 13, 17, 15, 20, तो 13 इंटू 20 13 इंटू 20 माइनस 17 इंटू 15 ये आपको आ जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू, इस सब कैलकुलेट करोगे तो 100, ये कैलकुलेट करोगे तो 208 माइनस 243 प्लस 35 इसका आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं R1 के अलोंग तो ऐसे जैसे होता है। अब जैसे 2-4 बार तो हम लोग एकदम क्वेश्चन ट्रिक बहुआ जैसा एकदम सब एक्सप्लेन कर रहे थे, है ना। अब इसको फास्टेस्ट तरीके से मतलब करना है कि डायरेक्ट अब लिख देते हैं, है ना। आप लोग अपना वैसे लिखिएगा, जैसे इसको क्वेश्चन बनाए तो ये 17, 5, 20, 22, 12, तो 17 इंटू 12 20 इंटू 5 ये, फिर 3 को तो ये और ये कट गया तो 13 इंटू 12 5 इंटू 15, ये 7 को ये, तो 13, 17 ये 13 इंटू 20
17 इंटू 15, ये ऐसे कर लिए डायरेक्ट। अब देखो इसका कितना वैल्यू आ रहा है, 35 और 208, 243 माइनस 243 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है, डेल्टा स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर बराबर 0, ये आंसर हो गया। डेल्टा का स्क्वायर ना है, इसी का स्क्वायर ना डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, तो जो वैल्यू आएगा, मान लो सपोज इसका वैल्यू 4 आता, तो 4 का स्क्वायर करते हैं 16 हो जाता है आंसर। अगर ऐसा होता तो 0 है तो 0 हो गया इसका आंसर। दूसरा जो इसका बहुत शॉर्टेस्ट जो मेथड है वो क्या है, उसको देखिए। जो इसलिए वो पहला मेथड नहीं बताया, उसको पहले नहीं बताया बिकॉज वो प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज अभी बताया नहीं है, लेकिन सीख लो यहाँ पे, आखिर तो अभी पढ़ना ही है उसको। तो इसमें क्या होता है प्रॉपर्टीज में, इसको कॉपी कर लीजिए। इसमें करना क्या है, ऐसे ही मान लेंगे। अब देखो ऑपरेशन जो होता है डिटर्मिनेंट का, हम लोग कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब दो रो को जोड़ सकते हैं, दो रो को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से है। तो अगर हम मान लीजिए कि इसको जोड़ दिए तो अप्लाइंग ऐसे लिखा जाता है, अप्लाइंग R1 के जगह पे अब नया आप R1 प्लस R2 यूज कर सकते हो। ये डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को ये रिप्लेस करके आप ऐसे कर सकते हैं। जिस रो को अगर रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस R1 को किस से कर रहे हैं, R1 प्लस R2 से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो R1 यहाँ है तो यहाँ पहले R1 लिखना। अब जो तुमको सुविधा होगा उसके हिसाब से, सुविधा क्या होगा वो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली ये दिख रहा है वो बताते हैं, ठीक है। तो ये पहले अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई अगर हम करेंगे तो R1 की जगह क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 क्रॉसपॉन्डिंग R1 ये R1 है और ये R2 है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। एडिंग का मतलब हुआ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 2 और 13 15 हो गया R1 की जगह, चूंकि R1 की जगह पे ही रख रहे हैं। 17 और 3 20, 7 और 5 12। सिर्फ हम R1 में रिप्लेस किए हैं तो ये आ गया। बाकी को एज इट इज, बाकी का ऑपरेशन नहीं किया हुआ है तो एज इट इज रहेगा। 13 17 5 15 20 12। ये ऑपरेशन करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंजेस नहीं होता है, ये कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग प्रॉपर्टीज में धीरे धीरे ये आएगा। अभी हम लोग इसको इसलिए बता दे रहे हैं कि ये और इजी है सेकेंड मेथड से, ये आपका ऐसे, ठीक है। तो ये आपको आ गया। अब जो प्रॉपर्टीज क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का इसलिए मतलब पढ़ा जाता है कि वो बहुत इजी हो जाता है प्रॉब्लम बनाने में। ऐसे इवेलुएट किए तो थोड़ा सा लेंदी गया, गुना करना पड़ा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये प्रॉपर्टीज क्या है कि ये मतलब 15 15 20 20 12 12, मतलब दो रो, एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स अगर सेम होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। क्लियर? कहने का मतलब दो रोज और दो कॉलम सेम, कहने का मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, दो रो R1 और R3 यहाँ पे सेम है, R1 और R3 सेम है। सेम कैसे कहेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स सबका इक्वल वैल्यू है ना। तो इसलिए जब 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 रोज या 2 कॉलम्स, कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स अगर इक्वल होगा, इक्वल कहने का मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, वैल्यू सेम हो, सेम दिखना चाहिए। तो यहाँ R1 और R2 क्या है, आइडेंटिकल है ना। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 हो गया। और यहां लिख देंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, इसको कहेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। तो इसके कारण क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको अभी एक्सपेंड करके भी देखें तो 0 ही ना आ रहा था, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी से 0 लिख दिए। और 0 का डेल्टा का स्क्वायर है तो ये आंसर हो गया इस मेथड से भी। तो ये आसान मेथड है प्रॉपर्टीज लगा के।
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है थर्ड नंबर, उसको बनाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 जो होमवर्क में दिए थे उसको सोल्व करते हैं। एक्चुअली बाय मिस्टेक यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमने जो दिया था वो 8 लिखा गया था और क्वेश्चन है इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ 28 है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें किसके अलोंग एक्सपैंड करने में डिटर्मिनेंट को इजी होगा। तो जीरो जिधर है तो जीरो यहाँ पे है, तो ये या तो C1 या तो R2 या तो C1 या तो R2 के अलोंग एक्सपैंड कर लो तो ये डिटर्मिनेंट इजी होगा सोल्व करना। ठीक है, क्योंकि एक जीरो हो गया तो उसको उसके जो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आगे एलिमेंट जीरो होगा। जीरो से किसी डिटर्मिनेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए इसको एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R2 वी गेट R2 के अलोंग ये। तो पहला एलिमेंट जीरो है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। साइन स्कीम क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट है प्लस है तो यहाँ माइनस, तो जीरो लिखने का क्या जरूरत है, माइनस फिर प्लस, तो ये क्या होगा डिटर्मिनेंट 2 ये। अब अगर आपको प्रैक्टिस हो गया है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 हो गया तो इसको डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, ये और ये डिलीट हो गया। देखो ये 2 है ना जी, तो ऐसे और ऐसे डिलीट हुआ, तो x स्क्वायर 1 3 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 ये 2 का। यहाँ पे साइन स्क्रीन क्या था, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो -1। अब ये इसको और इसको डिलीट करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स और 3 1, एक्स स्क्वायर एक्स 3 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 28। ये डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप एग्जाम में 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिख के बनाइए, ज्यादा नंबर आने का चांस रहेगा। 8x स्क्वायर 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब 34 और 7 को फैक्टराइज करो तो इसको 7x स्क्वायर प्लस 34 17 और 14, तो 14 17x माइनस 14x और माइनस 34 इज इक्वल टू 0। और 7x स्क्वायर इसको इसके साथ रखो, माइनस 14x प्लस 17x माइनस ये, और 7x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 17 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या होगा 7x माइनस 2 7x प्लस 17 0। आइदर ये 0 या 7x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू माइनस 17/7 ये हो गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। x का इंटीग्रल वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रल इंटीजर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए क्या दिया होगा, बट x बिलोंग्स टू इंटीजर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, इसलिए x बराबर 2। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया है ना। यहाँ f के कारण आप लोग फंस रहे थे, कोई बात नहीं है। बाकी आप माइनस का प्रैक्टिस करो, उसमें टाइम लगता है, इसलिए सब प्रॉब्लम जो दिया हुआ था वो आप जरूर बनाइए। ठीक है, आज लास्ट में आपको फिर से एक्सरसाइज कुछ देंगे बनाने के लिए, है ना।
तो इतना हो गया। अब को फैक्टर्स को पढ़ते हैं। देख, को फैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे इसको हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं, और इसका डेफिनेशन क्या है, उसको इस सेक्शन में पीएमसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं थ्योरी। लेट ए इज एलिमेंट्स ए के अंदर आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मान लेते हैं n ऑर्डर का है, देन कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij, तो ये aij है एलिमेंट्स, आई का जे का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो सब एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट होते जाएगा, मिलते जाएगा, है ना, आई जे, और ये जे ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज denoted by capital Aij या Cij and defined as Cij या Aij is equal to -1 का पावर I प्लस j और Mij, where Cij या Aij क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, ठीक है, एंड Mij क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट Aij। ये तो ये आपका जो फॉर्मूला है, ये इसको ये कहने का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी Mij पढ़ चुके हैं, माइनर पढ़ चुके हैं, माइनर में इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, -1 का पावर i प्लस जे, -1 का पावर i प्लस जे कुछ और नहीं, साइन स्कीम में जो साइन आता है वही है ये, प्लस माइनस। अब ये या तो प्लस होगा ये वाला -1 का पावर i प्लस जे, या माइनस होगा, दो ही चीज हो सकता है, -1 का पावर है i प्लस जे, अगर इवन होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका कोफैक्टर और माइनर बराबर हो जाएगा इवन में। अगर ये निगेटिव आएगा, i प्लस जे अगर ऑड आएगा, तो Aij इज इक्वल टू -Mij, तो इसको और इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट Aij या Cij is equal to Mij या Mij माइनस साइन के साथ, इफ I प्लस j बराबर इवन, if I प्लस j is odd। ये मतलब आपको को फैक्टर अगर निकालना होगा तो माइनर निकालना होगा, और उसमें माइनर से या प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 या +1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका को फैक्टर होगा। क्लियर है ना, साइन स्कीम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये जो साइन स्कीम ये जो डिसाइड करता है क्या है, साइन स्कीम वाला प्लस या माइनस होगा, तो वही चीज है। तो हम लोग और एग्जांपल लेके समझते हैं माइनर को, और फिर ये माइनर तो समझ लिए हैं, को फैक्टर को समझते हैं, है ना।
एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन हो गया कोफैक्टर निकालने के लिए। माइनर निकाल के और इस फैक्टर -1 का पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो देखते हैं कि कोफैक्टर अगर हम 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका कोफैक्टर क्या आता है। जनरली देखो, हम जो लिखेंगे वो ai से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। आप cij से करो, aij से डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आई से डिनोट करने के पीछे कारण क्या है, आपको याद रखने में सुविधा होगा। डिटरमिनेंट को जब हम कोफैक्टर के टर्म में लिखेंगे तब उसका महत्व पता चलेगा। तो इसलिए ए आई जे से ही कोफैक्टर को लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कोफैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का कंसीडर कीजिए, ठीक है। So let A is square matrix of order 2. ये क्लियर? अब इसका कोफैक्टर निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ऐसे ये, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कोफैक्टर ए आई जे इज इक्वल टू -1 i प्लस जे और m i जे। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं। या ये कुछ और नहीं, ये साइन स्कीम वाला जो होगा वो उसके हिसाब से जाएगा। साइन स्कीम, जैसे इसका साइन स्कीम लिखोगे तो यहाँ प्लस और इसका माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ये तो -1 का पावर i प्लस जे कुछ और नहीं, इसके लिए 1 के लिए क्या है? प्लस है। 1 2 के लिए क्या होगा? माइनस होगा। देख लो ना, 1 2 तो 1 प्लस 2 -1 का पावर 3 तो माइनस, तो ये कुछ और नहीं, ये साइन स्कीम वाला ये है। तो अब हम लोग निकालते हैं, तो ऐसे लिखिए। पहला ए आई जे मतलब जितना माइनर होगा उतना ही कोफैक्टर होगा। तो 1 2 3 4 माइनर होगा, 4 कोफैक्टर भी होगा। तो A11, तो A11 क्या है? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 का है, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? पहले फॉर्मूला लिख लो। -1 का पावर i प्लस जे, तो i का वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1। अभी हम ये ऐसे लिख के दिखाते हैं, 1 + 1 और m, ये A11 है तो यहाँ m11, यहाँ ij था तो mij। तो इस तरह से इसका वैल्यू ये प्लस हो जाएगा तो m11। तो देख रहे हो यहाँ प्लस था तो ये, तो डायरेक्ट आप ये वाला फैक्टर ना लिख के डायरेक्ट ये साइन स्कीम वाला डायरेक्ट लिख सकते हो। कहने का मतलब कि इसका कोफैक्टर प्लस है अगर, तो इसका कोफैक्टर जो होगा माइनर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका जो कोफैक्टर होगा माइनस साइन के साथ m12 होगा। इसका कोफैक्टर जो होगा कैपिटल A21 इज इक्विवेलेंट टू -m21। कोफैक्टर इसका क्या होगा? A22 इज इक्विवेलेंट टू m22। दैट्स इट। आप अगर शुरुआती दौर में लिखने के लिए i प्लस जे ऐसे लिखिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट साइन स्कीम यहाँ पे लिख के i से लिख सकते हैं। तो A अब 1 2 होगा तो 1 2, तो 1 2 का मतलब क्या है? -m12 डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देख लो कैसे आया, क्योंकि A12 बराबर -1 का पावर 1 + 2, यही ना होता है जी। ij है तो i प्लस जे, तो जो नीचे है उसी को ऐड करते हैं ऐसे करके, और m12 तो विच इज इक्विवेलेंट टू 2 1 3 -m12। क्या है? और डायरेक्ट साइन स्कीम से भी आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर?
तो ये आपका इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा, therefore A11 is M11 क्या होगा, इसका माइनर क्या होगा, तो इसको क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसे और ऐसे 2 2, तो A22 ये आंसर होगा। और A12 इज इक्वल टू माइनस M12, तो माइनर 12 का क्या होगा, इसका 12 का माइनर, इसको डिलीट करो और इसको डिलीट कर दो, मतलब इसको और इसको, तो ये 21 A21 माइनस साइन के साथ, ये इसका ये आंसर हो गया ऐसे। फिर अब 21 A21 इज इक्विवेलेंट टू, अब A21 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो माइनस M21। क्लियर, आप फॉर्मूला डायरेक्ट इसको देख के भी आप लिख सकते हैं, कैसे, तो ये A21 इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1 और M21 इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर 3, तो माइनस M21, तो कि हम डायरेक्ट लिख दिए साइन स्कीम देख के। क्लियर, तो और A21 इज माइनस M21 क्या है, M21 माइनर 21 का माइनर क्या होगा, तो ये ऐसे डिलीट होगा और ऐसे डिलीट 1 2 क्या होगा 1 2, ये फिर 2 2 एंड लास्ट में A22 बच गया। तो A22 को क्या करेंगे, A22 का प्लस है तो प्लस 2 2, ये मतलब ये माइनर के इक्विवेलेंट होगा। तो और A22 इज M22 का क्या वैल्यू, M22 इसको क्वेश्चन बना दो, तो इधर से और इधर से, तो ये बच गया। ये 2 ऑर्डर का आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 3 ऑर्डर का भी ऐसे है ना। आप एग्जाम में या तो साइन स्कीम के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट लिखो, और नहीं तो ये फॉर्मूला लगाते हुए जाओगे, ये फॉर्मूला लगाते हुए जाओगे तो थोड़ा लेंदी हर्ष में लिखना पड़ेगा, -1 का पावर I प्लस जे। ये देखो ये कहां से आया, मतलब ये साइंटिस्ट का दिया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि को फैक्टर क्या होता है, इज इक्वल टू -1 का पावर I प्लस जे इंटू MIJ, और सब सारा चीज लिखे, बिल्कुल एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सा गलती होता है, क्योंकि कभी इससे गुना होने के बजाय इधर उधर गुना हो जाएगा, कभी क्वेश्चन बनाने के दौरान काटना कोई जाएगा, कट जाता है कोई, तो इसलिए इसमें प्रैक्टिस खूब करो, बैठ के घर में करना क्या, प्रैक्टिस खूब कीजिए इसका, है ना। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, कि पूरा याद हो जाएगा ढंग से और फटाफट प्रॉब्लम बनेगा। मान लो कि डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम बोर्ड में दे दिया, सपोज बोर्ड की अगर बात करते हैं, तो बोर्ड में दिया आपको फैक्टर निकालने के लिए दिया, तो माइनर भी निकालना होगा, तो आपको प्रॉब्लम तो देख के खुशी होगा कि बन जाएगा, लेकिन अगर वही आधा घंटा टाइम ले लिया, प्रैक्टिस अगर नहीं होगा, तो ऐसा प्रॉब्लम बनाने से भी क्या फायदा। आपका दूसरा क्वेश्चन जो बनने वाला है, जो कम समय लगेगा, उसका समय इसमें देना पड़ेगा। तो ये सब है कि प्रैक्टिस कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग को फैक्टर किसका, थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का पढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग को फैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का देखेंगे कि क्या आता है रिजल्ट। सीख तो लिए हैं, अब इसमें फटाफट इसको सोल्व करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का ऐसा लेते हैं, है ना, और इसको डिटरमिनेंट पे अगर लिखना होगा तो आप डिटरमिनेंट का जो सिंबल होगा वो इधर ऐसे करना होगा, तो इतना बराबर इतना। इसी के बगल में साइन स्कीम लिख दो, इसका साइन स्कीम क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड दिस विल बी पॉजिटिव, इसके आगे प्लस साइन होगा, तो यहाँ साइन स्कीम प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये प्लस है तो फिर माइनस, इससे ले चाहे ऐसे लो, माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ये अल्टरनेट चलते जाता है। ये साइन स्कीम हो गया। कहने का मतलब अगर इसका को फैक्टर निकालिएगा तो उसके आगे प्लस साइन लेना होगा। को फैक्टर निकालते हैं। अब 1 2 3 3/3 का है, मतलब 9 एलिमेंट्स है, तो इसमें भी जो को फैक्टर होगा वो 9 ही होगा। क्लियर, तो इसको हम लोग बनाते हैं।
इसलिए A11 ये सुविधा होगा, जैसा ये लिखा हुआ है इसको स्मॉल में इसको कैपिटल में लिख रहे हैं ताकि सुविधा हो लिखने में, है ना। तो इसके आगे क्या होगा, प्लस M11, क्लियर, प्लस आएगा ना। जैसे जो फॉर्मूला लगाए -1 का 1 + 1 M11 और इज इक्वल टू 1 + 1 2, तो -1 का 2 स्क्वायर। तो इतना देखो, इतना पूरा स्टेप आपको इससे खाली बच जाएगा। इसके आगे प्लस आ गया, ये स्टेप एलिमेंट ये हट जाएगा, रिमूव कर सकते हैं सिर्फ इसको देख के, है ना। तो ये चीज है। तो ये M11, अब माइनर M11 क्या होगा, ये जो क्वेश्चन बनाने का तरीका बताए हैं उस देखो कितना अच्छा आपको टेक्निक बता दिए कि डिटर्मिनेंट में भी उसका यूज हो जा रहा है और माइनर निकालने में भी यूज हो रहा है, अब को फैक्टर माइनर से रिलेटेड है और कितना अच्छा है ना। तो इसलिए आप उस चीज को एंजॉय कीजिए, है ना। तो M11 का क्या होगा, ऐसे और ऐसे। तो ये बच गया, देखो। तो A22, A23, A32, A33 ऐसे करके ये हो गया। फिर A12, तो 12 का माइनस, तो माइनस M12, क्लियर। तो माइनस लगा दो और डिटर्मिनेंट 12, इसका 12 का क्या होगा, ऐसे डिलीट होगा और ऐसे, इस पे तो ऐसे और ऐसे डिलीट हो गया। तो ये बच गया 21, 23, 31 और 3। यही लिखने में थोड़ा सा कभी कभी तीर भटक जाता होगा, अंदाज मतलब नजर का इधर होगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। कोई जान से गलती नहीं होगा, लेकिन वो इधर उधर थोड़ा सा हुआ बस। फिर A13 का प्लस, तो M13 और इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 13 का, ये ऐसे और ऐसे। तो ये 21, A22, 31 और ये 33 ये बनेगा, ठीक है। अब ये लाइन कंप्लीट हो गया, इधर 21, A21 आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको जैसे मर्जी लिखाएगा, अगर ऐसे भी चलोगे तो ये इसका A21 ही लिखाएगा, ऐसे भी चलेंगे तो इसका कोफैक्टर जो होगा A21 ही लिखाएगा कैपिटल में, है ना। तो इस तरह से ये, अब इसका माइनस A21 के आगे क्या होगा, माइनस, तो माइनस M21 ये, क्लियर। अब 21 को क्वेश्चन बनाओ, इसको क्वेश्चन बनाओगे तो ये ऐसे डिलीट होगा और ऐसे डिलीट होगा, ये ऐसे और ऐसे, तो ये और ये 1 2 1 3 1 2 1 3, बीच वाला हट गया, 3 2 और 3 3। बाद में इसको ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले ये थ्योरी देख लीजिए। A21 2 A22 2 के आगे क्या लगेगा, प्लस, तो प्लस 2 और इसका माइनर क्या होगा 2 का, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो बच गया ये डिलीट हो गया और ये 1 1 1 3 1 1 1 3। अब आ जाओ इधर 3 1 और 3 3, ठीक है। 2 3 के लिए A23, तो 2 3 के आगे क्या होगा, माइनस M23 माइनस ये, अब 2 3 का ये बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, तो ये ऐसे डिलीट हो गया और ऐसे डिलीट हो गया, तो ये 1 1 1 2 और फिर 3 1 और 3 2 ये। अब 2 3 3 1 A31, तो 3 1 के का आगे प्लस, तो प्लस M31। अब इसका क्या आएगा 3 1 का, तो 3 1 का ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, मतलब ऐसे ऐसे। तो 1 2 1 3 और फिर 2 2 2 3, है ना। 3 1 के लिए तो ऐसे और ऐसे 2 3 ये।
अब 3 2 के लिए ये 3 2 के लिए 3 2 के आगे क्या आएगा माइनस m 3 2, ये माइनस साइन के साथ है। अब 3 2 को सिंप्लीफाई कीजिए, तो 3 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा, मतलब ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो ये बचा 1 1, ये 1 1 a3, फिर 3 2 को हम लोग कर रहे हैं सिंप्लीफाई 3 2 को, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो 2 1 और 2 3, 2 1 और 2 3, क्लियर। अब एंड लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में इधर a33 का प्लस m33, इसका क्या होगा डिटर्मिनेंट 3 3 का, तो ये ऐसे और ऐसे डिलीट हो गया। 1 1 1 2, 1 1 1 2 और 2 1 और 2 2, ये तो ये सारा मतलब को फैक्टर निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इधर इसका वैल्यू हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आप जानते ही हैं, a22 a33 माइनस 2332, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन आगे लगा लेना, तो माइनस, चूंकि अब वैल्यू तो है नहीं कि एग्जैक्ट आएगा, तो इस तरह से दिखेगा एलिमेंट्स के टर्म में, माइनस से गुना करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। इज इक्वल टू इसका a2133 माइनस 2 2 और 3 1, इसका माइनस साइन के साथ a12 इंटू 3 3 माइनस 1 3 a32 इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो ऐसे भी 2 2 4 माइनस 1 पे पावर 4 रहेगा तो प्लस ही होगा, 3 2 5 ऑड है तो ये माइनस होगा, 3 1 4 ऑड इवन है, 3 2 5 ऑड है तो माइनस, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। 1 1 3 3 माइनस 1 3 3 1 इज इक्वल टू, माइनस यहाँ है तो 1 1 माइनस 1 2 3 1 इज इक्वल टू, ये आंसर हो गया। इस तरह से कहने का मतलब ये, अगर हम इसको नहीं भी लिखते तो आप लोग आराम से कर लेते, लेकिन लिख दिए कि कुछ स्टूडेंट हो सकता है बोलेंगे कि पूरा सर लगता है इतना ही आंसर होगा, क्या नहीं, सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो आंसर होगा, है ना। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो क्लियर होगा, है ना। ये थ्योरी टाइप का है, तो को फैक्टर भी आपको थर्ड ऑर्डर का समझ में, सिलेबस में थर्ड ऑर्डर तक का ही है, अगर फोर्थ ऑर्डर का भी रहेगा तो ऐसे ही बनेगा, लेंथी बहुत होगा, है ना। तो इसको हम लोग प्रॉब्लम के द्वारा और समझते हैं ना।
अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जिसमें आपको माइनर एंड को फैक्टर्स दोनों निकालना है और थर्ड ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है ना। तो को फैक्टर्स भी अगर लिखे हुए रहेगा तो माइनर तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम लोग बनाते हैं ना। तो सॉल्यूशन, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनर निकालना है तो इधर पहले माइनर इधर निकाल लेते हैं, है ना। तो माइनर पहले निकाल लीजिए। तो इसका पोजीशन क्या होगा, 1 1, ये 1 1 है ना। तो ये माइनर के लिए m से m 1 1। अब इसको डिलीट करोगे तो ये मतलब बचेगा, क्या बचेगा, -5 6 5 2, ये -5 6 5 2। तो ये कितना हो गया, -10 और -30 -40। ये m 1 1 1 2 1 2 मतलब ये वाला पोजीशन है, ठीक है। तो 1 2 के लिए आपको इसको ये करना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा। तो ये मतलब ये डिलीट हुआ और ये डिलीट हुआ, तो 4 6 और 3 2 आपको 1 2, तो ये और 1 है ना। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, 8 तो आने का -10। m 1 2 हो गया। अब m 1 3 तो 1 3 क्या आएगा आपका, 1 3 कहाँ गया, इसमें 1 3, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा। तो 4 -5 ये ऐसे बॉक्स में करके लिखे हुए डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। डायरेक्ट गुना करके लिखेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि ये कैसे मतलब ये किया है। तो माइनस प्लस 15 35, ये पहला रो खत्म हो गया। अब आइए m 2 1 पे 2 1 पे ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा। 3 2 और 3 2, ये ऐसे डिलीट हुआ और ऐसे डिलीट हुआ। तो 5 2 इज इक्वल टू, अब कितना आएगा, 6 -10 -+ 16। ये आपको माइनर निकल गया। अब इधर और बचा हुआ है 2 1 2 2 निकालिए, m 2 2। m 2 2 के लिए क्या होगा, ये 2 2 मतलब ये और ये डिलीट होगा। तो 1 -2 3 2, ये तो इसका क्या आएगा, 2 और +6 8। m 2 3 क्या होगा, 2 3 मतलब ये वाला 2 3, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। तो 1 3 और 3 5, तो 5 -9 -4, ठीक है। और 2 3 वाला खत्म, 3 1 से आइए, अब 3 1, तो 3 1 में ये डिलीट हो गया और ये डिलीट, तो 3 -2 और -5 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 18 माइनस प्लस और फिर -10 8 और m32 m32 क्या हो गया, तो m32 जो होगा 32 ये, तो ये वाला डिलीट होगा और ये वाला डिलीट होगा, मतलब ये और ये, तो 1 -2 ये डिलीट हो गया और ये, तो 4 6, तो कितना आया 6 + 8 14 और 3 3 का क्या आएगा 3 3, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, 3 3 ये ऐसे 1 3 4 -5 और -12 -17। अब इधर को फैक्टर निकाल लो, को फैक्टर है ना, तो हम लोग लिख देंगे ऐसे फॉर्मूला,
आई जे इज -1 आई प्लस जे और एम आई जे, है ना। डायरेक्ट लिखने से अच्छा है फॉर्मूला कुछ लिखिए, ताकि कॉपी चेक करने वाला को लगे कि बच्चा अपने से बनाया है, चोरी से नहीं बनाया है ना, कॉपी करके नहीं बनाया है। तो इस तरह से तो अब ये 1 1, तो अब साइन स्कीम से डायरेक्ट लिख लो, ये साइन स्कीम से यहाँ साइन स्कीम लिख लो। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में साइन स्कीम जो होगा वो यहाँ स्टार्टिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। तो A1 1 मतलब इसके आगे क्या है, प्लस है, तो जो है वही रहेगा, मतलब ऐसे लिख देना M11 प्लस है तो प्लस, M11 का वैल्यू -40 और A12 ये वाला है तो इसके आगे माइनस, तो माइनस M12। अब M12 जो भी हो तो माइनस माइनस प्लस प्लस 10, M13 के आगे क्या होगा, प्लस होगा, तो M13 ये M13 क्या है 35। फिर A21 वाला ये है तो इसके आगे माइनस M21 कितना आया -16 हो जाएगा, +16 था लेकिन माइनस होने के कारण जो भी को फैक्टर निकाल रहे हैं। A22 ये है, इसके आगे प्लस M22, तो M22 का जो है वही आंसर 8। और A23 में E माइनस M23 माइनस प्लस 4 और A31, तो 31 में प्लस, तो प्लस M31 8 है ना। A32 ये माइनस M32 -40, A33 में प्लस M33, ठीक है। तो माइनस प्लस है तो जो आंसर है ये 70 -70 ये। तो दीज आर द आंसर। अब ये माइनर का आंसर जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर हो गया। तो इस टाइप का देख रहे हैं प्रॉब्लम बनाने में थोड़ा आपको मिस्टेक होगा, कहीं माइनर छूटेगा, कहीं प्लस छूट सकता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो जरूर हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई बड़ा चीज है नहीं, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, जो हम PDF फाइल अटैच करेंगे उसको डाउनलोड करके बनाइएगा, मतलब होमवर्क हम दे देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाना है, जो YouTube में डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जाना है, और जो PDF फाइल रहेगा उसको डाउनलोड करके मोबाइल में और उसको प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, जैसे पिछले क्लास में जो नहीं हुआ सोल्व, तो इस क्लास में नेक्स्ट क्लास में सोल्व करते हैं। तो उसी तरह से जो नहीं सोल्व होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे बड़े आराम से। सिर्फ आप ये लिख दीजिएगा, जिस स्टूडेंट से भी नहीं सोल्व होता है वो व्हाट्सएप कर देगा कि, या जो भी हो, जो भी माध्यम उसको लगे कि क्वेश्चन नंबर इतना नहीं बना, ठीक है। आपका होमवर्क जो रहा, आप हम तो PDF देंगे, उसको भी बनाना है और NCERT का भी बनाना है, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में सब सारा डिस्कस होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है।